चंदनपुर गांव में एक बहुत पुराना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक कलावती नाम की चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल दुल्हन के भेष में जाती और लोगों को अपना शिकार बनाती। गुड्डू नाम का एक मुसाफिर रात के समय सिनेमा से फिल्म देख कर के अपने घर को लौट रहा था और उसने देखा पेड़ के नीचे एक दुल्हन बैठी हुई है जो कि रो रही थी। अरे ये कौन है और हमारे गांव के बाहर पेड़ के नीचे इस तरह क्यों रो रही है? और फिर गुड्डू सोचने लगा, चलो चल करके पूछता हूँ, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत है। अरे कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? क्या तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो क्या? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरी बारात लौट गई है और मुझे जिंदा नहीं रहना है। चलो तो फिर मेरे घर चलो, ठंड भी बहुत हो रही है और जंगल में जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा है। और फिर कलावती नाम की वह चुड़ैल गुड्डू नाम के उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगी। गुड्डू जब उस दुल्हन को अपने घर लेकर गया तो उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटा, तुमने मुझसे पूछे बिना ही शादी कर ली क्या? कौन है ये दुल्हन और किसकी बेटी है? कहाँ से भागा कर लाए हो तुम? अरे नहीं माँ, ये लड़की अपनी ही शादी से भाग कर आई है। इसके मामा मामी किसी बूढ़े के साथ इसकी शादी कर रहे थे। अरे बेटा, जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो लोग सोचेंगे मेरा ही बेटा गुड्डू तुमको भागा कर लाया है। ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अरे बेटा, जरा मुझे अपना नाम तो बताओ, कौन से गांव की रहने वाली हो तुम? जी माँ जी, मैं बलमा टोला गांव के पास ही एक गांव है जिसका नाम दासपुर है। मैं उसी गांव की रहने वाली हूँ। और इस तरह कलावती नाम की वह चुड़ैल गुड्डू के घर में रहने लगी। वह कलावती नाम की चुड़ैल रोज रात को दुल्हन के भेष में घर से निकलती और अपना शिकार करके वापस आ जाती। अरे गांव के बाहर इसे किसने मारा? हम कहीं इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। जल्दी से जाता हूँ, गांव वालों को बता देता हूँ। इस तरह गांव में लोगों के रोज मरने का सिलसिला शुरू हो जाता। एक दिन वह चुड़ैल खुद ही सोचने लगी, जरा धीरे हाथ रखो कलावती, इस तरह से लोगों को मत मारो। शक अगर तुम पर चला गया तो तुम्हें फिर से लोग जल समाधि दे देंगे। मुझे दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा जिससे मेरा काम भी बन जाए। यह सब सोचने के बाद वह चुड़ैल शिकार को निकल जाती और फिर इस तरह वह चुड़ैल अपना रोज शिकार करती। लोगों को मारने के बाद वह एक मरे हुए कौवे में बदल देती। अरे भाई, मेरे तो पति नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन से पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। और ये घर के बाहर कौवे कहाँ से आ गए हैं मरे हुए? अरे भाई, गांव में लोग गायब हो रहे हैं और मरे हुए कौवा की लाशें कहाँ से आ रही हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह गांव में लोग गायब होने लगे और मरे हुए कौवे इधर उधर पड़े हुए दिखने लगे। एक दिन वह चुड़ैल हवा में उड़कर कहीं जा रही थी। अचानक से गुड्डू की माँ देख लेती है। अरे कौन हो तुम? तुम्हारी वजह से गांव में लोग मर रहे हैं। तुम हो क्या वो कलावती नाम की चुड़ैल? हाँ, मैं ही हूँ वह कलावती नाम की चुड़ैल जो मैं गांव में रहती है, जिसे जल समाधि दी थी तुम लोगों ने। लेकिन बुढ़िया, यह तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। अब तुझे मारना होगा। और फिर इस तरह वह चुड़ैल गुड्डू की माँ को जान से मार देती है। मेरे रास्ते में रुकावट बनेगी बुढ़िया। आज का पहला शिकार तू ही थी मेरा। और वह चुड़ैल गुड्डू की माँ को मारने के बाद गायब हो जाती है।
और कुछ ही समय बाद गुड्डू घर वापस आता है तो वह अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। उठो माँ, मुझे नहीं पता था वह कलावती नाम की एक चुड़ैल निकलेगी। कसम खाता हूँ उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। वीडियो के अगले पार्ट के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें।